हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस बुक पीडीएफ क्लासेज। हम रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए जीएस का पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे। आज हम सिख धर्म को पढ़ेंगे। सिख धर्म के लिए सामाजिक सुधार आंदोलन निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? निरंकारी आंदोलन के संस्थापक बाबा दयाल दास जी थे। गुरु पर्व सिख धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। या इनमें से किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? या गुरु नानक देव की जयंती पर मनाया जाता है गुरु पर्व। कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कुतुब मीनार फतेह बुर्ज है, जो कि पंजाब में स्थित है। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा बहादुर शहीद हुए थे। कब हुए थे? 1716 में। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की। निम्नलिखित में से कौन सा सिखों के 5 तख्तों की सूची में शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? श्री रकाबगंज साहिब, नई दिल्ली, यह शामिल नहीं है। 5 तख्त कौन कौन से हैं? अकाल तख्त, जो कि अमृतसर में है, दमदमा साहिब, केसरगढ़ साहिब, पटना साहिब और हुजूर साहिब। आदि ग्रंथ किस समुदाय का धार्मिक ग्रंथ है? आदि ग्रंथ सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर या श्री हर मंदिर साहिब का आधारशिला रखी थी? किसने? श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का स्थापना कराया था। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? यह अमृतसर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? आधारशिला रखी थी हजरत मियाँ मीर जी ने रखी थी। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी वर्तमान ननकाना साहिब में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी शताब्दी में की थी? सिख धर्म की स्थापना 15वीं शताब्दी में हुई थी। जलियांवाला युद्ध कब लड़ा गया? यह युद्ध लड़ा गया 1849 में, जलियांवाला युद्ध। यह युद्ध हुआ था ब्रिटिश सेनानायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य हुआ था यह युद्ध। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म आधुनिक राज्य में कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था, चित्रकूट जिले में। मध्यकालीन विविध रमदान या रमजान इस्लामिक कैलेंडर का कौन सा महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? यह कौन सा महीना है? 9वां महीना है, रमजान महीना। इस्लाम में किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। क्या कहता है? ज़कात कहा जाता है। जो मुसलमान धर्म के लोग अपना दान कर देते हैं, आधा हिस्सा। पैगंबर मोहम्मद की कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया है, उसे क्या कहा जाता है? हदीस कहा गया। निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? इस्लाम धर्म का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है। सुन्नी और शिया किस धर्म या पंथ के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं? सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म के संप्रदाय हैं। चीन किलिच खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता है। किसे? हैदराबाद को। मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित हैं? किससे? ध्रुपद से। शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है।
आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित है? रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित है। महाकालेश्वर मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय में डेसीनगनाडु कहा जाता है? किससे कहा जाता है? कोल्लम को कहा जाता है डेसीनगनाडु। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर नहीं है? जंतर मंतर नागपुर में नहीं है। जैसलमेर का किला स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। गोलकुंडा किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? गोलकुंडा का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को बनवाया था कहाँ पर? जौनपुर में बनवाया था अटाला मस्जिद का निर्माण। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? यह कौन है? अमीर खुसरो। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया? गुरु बसव ने किस भाषा में लिखा? कन्नड़ भाषा में। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर किस राज्य को स्थापित किया था? दिल्ली को स्थापित किया था अनंगपाल तोमर ने। भारत में मध्यकाल कौन सी शताब्दी से शुरू हुआ और कौन सी शताब्दी में समाप्त हो गया? यह शुरू हुआ था 8वीं शताब्दी में और 18वीं शताब्दी में खत्म हो गया मध्यकाल। पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है किससे 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? यह चंडीगढ़ से। पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक नहीं है? सफदरगंज का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह मकबरा दिल्ली में है। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है, यह कहाँ है? कश्मीर में है चश्मे शाही। आधुनिक इतिहास हम यह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।